हाय। वॉइस मेरी डाउन पर है। यस, स्माइल में नहीं आनी चाहिए। कोशिश कर रही हूँ कि मुस्कुरा सकूँ, क्योंकि पिछले 10 दिन से जो पहलगाम में हुआ, यकीन जानो इतने एग्रेशन को उसने मेरे अंदर जन्म दिया कि मैं रोज़ कोशिश कर रही थी कि मैं आज वीडियो बनाऊँ, पर एग्रेशन इतना ज़्यादा था कि मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं, पहले थोड़ा शांत हो। क्योंकि मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ है कि जब भी मैं सोशल मीडिया पर होंगी, मैं लैंग्वेज का ध्यान हमेशा रखूँगी, लोगों के सेंटिमेंट्स का ध्यान भी हमेशा रखूँगी। ट्रॉलिंग में मैं कभी इन्वॉल्व होती नहीं, मैं कभी किसी को ट्रॉल नहीं करती। एंड जो गलत है उसके खिलाफ तो आवाज़ पक्का उठाऊंगी। एंड पिछले 10 दिनों से मन की स्थिति बिल्कुल ऐसी बनी पड़ी है। और पता है, बहुत चेंज आ गया है मेरे अंदर। मैं हमेशा से अहिंसावादी रही हूँ। महात्मा गांधी को मैंने हमेशा प्रेस किया है, आज भी करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, ये भी बता देती हूँ। मेरी सराउंडिंग्स में वो भी बहुत महात्मा गांधी के खिलाफ बोलते हैं, मैं नहीं सुनती, मैं किसी को भी नहीं सुनती। क्यों? क्योंकि मैं हमेशा हिस्ट्री पढ़ती हूँ, परिस्थितियाँ देखती हूँ, समय देखती हूँ, फिर उनके हिसाब से डिसीज़न लेती हूँ। एक पर्टिकुलर इंसिडेंट पर ठीक है एग्रेशन आया मेरे अंदर, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस एपिसोड की वजह से वो एग्रेशन था। ये पिछले 6-7 साल में मैंने कुछ ऐसे वीडियोस देखे हैं जिसकी वजह से इस बार मेरे अंदर ज़्यादा एग्रेशन स्टार्ट हो गया। और मैं भी मान रही हूँ कि मेरे अंदर भी, मेरे विचारों के अंदर परिवर्तन आ रहा है। क्या करें, जितनी जानी गई है वो सारी की सारी मासूम जानी थी। पता ही नहीं किस गलती की सज़ा मिली। सब जीना चाहते थे पर सब जा चुके हैं। कितना सोचा होगा ज़िंदगी में। वैसे तो प्रॉब्लम हर किसी के पास होती है, पर शायद कितनों की ज़िंदगी ऐसी होगी जिसमें इस मोमेंट पे किसी के पास प्रॉब्लम ना हो, या शायद किसी की ज़िंदगी ऐसी हो जिसमें उसके पास प्रॉब्लम ना हो और वो जीना चाहता था पर अब नहीं है। और किस गलती की सज़ा ये भी नहीं मालूम, और किस लिए। जिन्होंने मारा उनको भी मारते वक्त पता था कि हमारे पास सिर्फ गिनती की सांसें बाकी हैं। इन्हें भी मार दो और हमें भी मरना है। साबित क्या करना है पता नहीं। और चल किस चीज़ पर रहा है? धर्म के नाम पर। और इस्लाम धर्म के लोग, यकीन जानिए आप लोगों को ना बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि कोई भी कितना झेलेगा। आप ये कहें कि जिन्होंने ये किया उनका कोई धर्म नहीं होता, नहीं, धर्म के नाम पर कर रहे हैं तो धर्म तो है, अदरवाइज क्यों कर रहे हैं? रीज़न क्या है? और सोचिए करने का तरीका क्या है कि इनको भी मार दो और खुद भी मरना है। साबित क्या करना है मालूम नहीं। और मेरे जैसा इंसान जो अपनी सराउंडिंग्स में महात्मा गांधी को लेकर के लड़ती तो नहीं हूँ मैं लोगों से, बट जीत जाती हूँ। या हिंसा ही परमो धर्म, उसी रास्ते पर चलो। मैंने ही दिए ये डेफिनेशन कि सेना के हाथ में जो होते हैं उसे शस्त्र कहते हैं, सिविलियन के हाथ में जो होते हैं उसे हथियार कहते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान हर सिविलियन को हथियार रखने की इजाज़त नहीं देता। मालूम नहीं ना कब कौन किसको ज़रा से गुस्से में उठा के शूट आउट कर देगा। और जिन्हें लाइसेंस पे मिलते हैं तो ऑब्वियस है वो भी जवाबदेह होते हैं। एक गोली भी चला लेना तो जवाब देना पड़ता है उनको। तो सेना के हाथ में जो होते हैं वो शस्त्र होते हैं, सिविलियन के हाथ में जो होते हैं वो हथियार होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ अहिंसा परमो धर्म। पर लगातार उन जानों को जाते हुए देख कर के यकीन जानो कभी कभी खुद में भी आता है, यार उड़ा दो इन्हें। मनी है,
पर फिर भी मैं कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि मैं इस मामले में अपने आप को थोड़ा डाउन लेवल पर रखूँ। शुरुआत कहाँ से हुई थी मेरे अंदर ये एग्रेशन की? आज से 6-7 साल पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जो एक मुस्लिम कंट्री की थी, मे भी शायद सीरिया की थी या इराक की थी या ईरान की थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। उसमें 3000 के करीब लोग जो लोग उन्हें मार रहे थे वो उस कम्युनिटी के नहीं थे सारे मुस्लिम से, बट उस कम्युनिटी के नहीं थे। तो 3000 लोगों को हाथ बांध के नीचे बैठा दिया गया और लगातार, और उन्हें भी पता है कि अब बस खत्म, 3000 लोग एक ही झटके में उड़ा दिए। इतने ही नहीं, उस वीडियो के अंदर मैंने देखा कि एक गड्ढा खोदा हुआ है और जितनी भी डेड बॉडीज थी जिन्हें मारा गया था सबको एक ही जगह दफन कर दिया। आई डोंट थिंक सो कोई भी धर्म दफन करने की इस तरह इजाज़त देता हूँ। पता नहीं किसी तरह की इजाज़त दी है किसकी नहीं, मैं इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती, पर कम से कम मरने के बाद दफन होने की इजाज़त तो कोई भी धर्म ऐसे नहीं देता होगा। और उन सबको देख करके ऐसे लग रहा था कि इन्होंने कभी हथियार उठाए नहीं होंगे हाथ में, बस कम्युनिटी है। अब जैसे यहाँ पर हिंदू है मार दो, तो वो भी एक कम्युनिटी है और वो हिंदुओं की कम्युनिटी नहीं थी, क्योंकि जो कुछ हो रहा था मुस्लिम कंट्री में हो रहा था। और 3000 आदमी, मैं सबसे पहले वहाँ से अफेक्टेड हुई थी क्योंकि मैंने वो वीडियो देख लिया था। उसके बाद जो ये हमास ने इज़राइल पर हमला किया था जिसमें 200-300 लोगों को मार दिया, उसमें जब मैंने बच्चों की जली हुई डेड बॉडी देखी एंड लेडीज़ को मारने के बाद उनकी बॉडी के साथ जो बब्बरता उन्होंने दिखाई, पहली वीडियो देखने के बाद तो मैं अफेक्टेड थी, बट दूसरी वीडियो देखने के बाद मेरे अंदर से पता है आवाज़ क्या है? जब मैंने हमास, गाज़ा, फिलीपींस के लोगों को देखा, खासकर बच्चों को देखा कि रो रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, तब मैं बड़ी इफेक्टेड हुई। यस, और पहली बार मुझे लगा कि ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो लोगों ने किया है वो आप ही के बीच में रह रहे हैं, और जब वो आपके बीच में रहकर इस मानसिकता के साथ बनकर खड़े हो रहे हैं, आप एक बार भी नहीं सोचते, आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं। मैं कई दिन तक इस चीज़ से अफेक्टेड थी कि ये क्या आ रहा है मेरे अंदर से, कि मैं बच्चे रो रहे हैं, खाने के लिए नहीं है, और मेरे अंदर से थॉट आ रहा है कि ये तो आपको फेस करना ही पड़ेगा। गलत है, क्योंकि अगर आज मेरे अंदर ये थॉट आ रहा है, कल और इससे ऊपर 2 कदम ऊपर जाएगा थॉट। अब तीसरा एपिसोड ये मैंने पहलगाम का देखा है। हिंदू हो मार दो, पूछो ही मत, विमेन रो रही है कि साथ में मुझे भी मार दो, नहीं तुम जाके मोदी को बताओ इसी को मारना है, और मारने वालों को पता है कि हमने भी नहीं बचना है। सब कुछ इतना कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है ना कि अब अंदर से आवाज़ आती है ये गलती हमारी है, क्योंकि एक लंबी लाइफ तो मैं भी जी चुकी हूँ, अहिंसा के पथ पर पूरी तरीके से चली हूँ, आगे भी चलती रहूँगी, पर कब तक? एक दिन मैं भी चली जाऊँगी, और अगर यही सब चलता रहा और इसे बदलने में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं गया, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से आवाज़ आती है वेस्ट कर दिया अपनी लाइफ। ये है मेरे मन की स्थिति इस वक्त, और यकीन जानो अगर 22-23 तारीख में मैंने ये वीडियो बनाया होता तो मेरा एग्रेशन आप लोग झेल नहीं पाते, मैं इतनी एग्रेसिव हो गई थी। पर अब मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, ये देखिए ज़रा कैसे बढ़ता है एग्रेशन। एक नॉर्मल आदमी भी कितना एग्रेसिव हो जाता है सिर्फ देख कर, मैंने तो फेस नहीं किया है, पर देख कर कितना एग्रेशन में आ जाता है। क्या मुझे ऐसे लगता है कि अब जो स्टेप उठाया जा रहा है, पहली बात तो जब मुझे मालूम था नरेंद्र मोदी चुप तो बैठेंगे नहीं, क्योंकि इस केस में ना एक और बहुत बड़ी गलती हो गई, हिंदू शब्द यूज़ नहीं करना चाहिए था।
एनीवे वो किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगी कि ये हिंदू शब्द इस्तेमाल करके तुमने एक व्यक्ति जो पूरी तरह एक्शनेबल है अपने लिए कितनी बड़ी आफत बुलाई है ना, सोच भी नहीं सकते। और मैं आपको ये भी बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप इतना स्ट्रांग बंदा नहीं है, पुतिन इतना स्ट्रांग बंदा नहीं है जितने नरेंद्र मोदी हैं। रीजंस क्या है बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। पर अब मेरा मन कहता है कि अब अगर स्टेप उठाना है तो पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर घुसो। ऑफ कोर्स जो वहाँ की जनता है उसे तो हमारा ही कर्तव्य है कि बचाना चाहिए, उनको टारगेट नहीं करना चाहिए। शायद इसीलिए टारगेट किलिंग का जो वर्ड है यूज़ किया जा रहा है, टारगेट किलिंग करनी है तो टारगेट किसको बनाना है? जितने आतंकवादी अड्डे उड़ा दो, उड़ जाना चाहिए, उड़ा देना चाहिए। रीज़न है अगर तुम उनको नहीं उड़ाओगे तो वो तुम्हें उड़ा देंगे। तो बेहतर है कि गलत खत्म हो जाए बजाय कि सही खत्म हो रहे। तो ये आवाज़ इस वक्त मेरे अंदर से आ रही है कि जितने आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान के अंदर हैं वो खत्म होने चाहिए और इस बार उन्हें उड़ा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम सबसे बेस्ट मोदी ही कर पाएंगे। योगी अगर आ गए तो क्या हो जाएगा इसका अंदाजा तो मैं भी नहीं लगा सकती। बिकॉज मोदी जो है वो टारगेट किलिंग यानी आतंकवादी अड्डों पर ही निशाना साधेंगे, वो आम जनता को निशाना नहीं बनाएंगे। हाँ, ऐसी परिस्थितियां पाकिस्तान में उत्पन्न जरूर कर देंगे कि सरकार और मिलिट्री डिसीजन लेने के लायक ना रहे, तो आसान हो जाएगा ना अंदर घुस के मारने में। तो वो दिख रहा है मुझे कि वो परिस्थितियां क्या हैं, समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस बार मैं कहूँगी ये होना चाहिए और जितने आतंकवादी अड्डे पाकिस्तान ने बना रखे हैं उनको उड़ा देना चाहिए, ये ज़रूरी है। पर क्या मैं अहिंसा के खिलाफ हो गई हूँ? नहीं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी कि अहिंसा और हिंसा की का जो जवाब दिया जाता है क्या उसे हिंसा कहा जाता है और अहिंसा क्या है और इन सबको हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग कैसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो लंबी हो रही है और आज मुझे सिर्फ इतना ही बोलना था बिकॉज मैं बहुत इफेक्टेड हूँ, रियल में बहुत इफेक्टेड हूँ। तो अभी मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी, अहिंसा को भी डिस्कस करूँगी क्योंकि अहिंसा परमो धर्म, मैं उसके खिलाफ कभी नहीं जाऊँगी। बट आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जिस तरह की ये किलिंग हुई, अब उसका जवाब देने को मैं हिंसा नहीं मानती, मैं उसको सही मानती हूँ। और ये एक्ट होना, ये डिसीज़न लेना, आतंकवादी लोगों को ख़त्म करना ये ज़रूरी है और इससे बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ये भी बता देती हूँ। और मैं खुश इस बात से हूँ कि ये कार्य नरेंद्र मोदी के हाथों से हो रहा है बिकॉज उनकी साइकोलॉजी दूसरे लोगों की साइकोलॉजी से मानवता के लिए बहुत अलग है। तो मैं इस बात से खुश हूँ। खुशी जैसा वर्ड शायद मैं गलत ही यूज़ कर रही हूँ, बट मैं सपोर्ट करती हूँ। कहा ना इतनी एग्रेशन में हूँ कि जो मैं बोल रही हूँ उसमें खुशी जैसा वर्ड, खुश मतलब आतंकवादी को भी मार दो तो है तो ह्यूमन बीइंग ही ना, उसमें खुश होने जैसी स्थिति बनती नहीं है। बट परिस्थिति ऐसी बन गई है कि मैं उसके फेवर में ही कहूँगी कि टारगेट किलिंग होनी चाहिए आतंकवादी अड्डों की। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।